हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला लेक्चर JKPSI मैथ्स का। और हमने जो पहला टॉपिक चुना है वो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। और ऐसा क्यों है? एक तो ये टॉपिक जो है इजी रहेगा आपके लिए समझना, तो हम लोग आसान चीज़ों से स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आप लोग जो है मेरी टीचिंग स्टाइल से यूज टू हो जाएं। उसके बाद आप आसानी से चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया है पहला लेक्चर, ठीक। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, जिनका आपको ख्याल करना है। पहली बात, आप लोग जो है पैसिवली इन लेक्चर्स को नहीं देखोगे कि आपने जो है आगे अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन रखा है और आप पैसिवली कंज्यूम कर रहे हो लेक्चर्स को। पैसिवली कंज्यूम करना ये भी है कि आप नोट्स बनाते जा रहे हो, लेकिन समझ उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, रिटेन उतना ज़्यादा नहीं होता है। वो मेरा यहाँ पे पर्पज़ नहीं है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर आप मेरे साथ चीज़ें कर लो। तो आपको क्या करना है, एक रफ़ कॉपी लेनी है। रफ़ आपके पास होना चाहिए, नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उनको करना है, उन्हीं को करना है आपने, ठीक। तो अलग से आप एक रफ़ कॉपी रख सकते हो और आपको आगे जाके चीज़ें समझ आएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक। दूसरी बात, आपको जो है अननेसेसरी स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, वो भी सही नहीं है। ऐसा क्यों है मैं आपको बोलूँगा, इसका सलूशन क्या है। तो आप नोट्स कैसे बनाओगे उसका सलूशन भी है मेरे पास, आप बस फॉलो कीजिए लेक्चर को, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, पहला काम आपको करना है कैम स्कैनर ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जो मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको एक लास्ट पेज में आपको मैं सारी चीज़ें कंपाइल करवा दूंगा और उस पेज का आपने स्क्रीनशॉट उठाना है। उस स्क्रीनशॉट को उठाने के बाद जो है आप कैम स्कैनर ऐप में जाओगे, वहाँ पे फोल्डर बनाओगे मैथ्स का। फोल्डर बनाने के बाद आपने जो है वो लास्ट वाला पेज उसमें रखना है, ठीक। तो इसी तरह हम सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये लेक्चर्स किन लोगों के लिए है, किन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स हैं, ठीक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप जो है पहले से ही बेसिक्स जानते हैं मैथ्स के, क्योंकि बहुत सारे जो है एस्पायरेंट्स उन्होंने इंजीनियरिंग की होती है या मैथ्स किया होता है अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, फ़िज़िक्स करा हुआ होता है, तो उनके लिए लेक्चर्स शायद स्लो होंगे। मतलब उनको लगेगा कि बहुत बेसिक सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरा टारगेट वो नहीं है। मेरा टारगेट वो स्टूडेंट्स है ही नहीं, क्योंकि वो खुद से कर लेते हैं चीज़ें, उनको खुद से आती है चीज़ें करना। मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री में 10-15 मिनट देने के बाद सारा कुछ सारे जो क्वेश्चन हैं उसके खुद से कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि होल्ड होता है, क्योंकि पढ़ी होती है उन्होंने चीज़ें, तो उनके लिए ये मुश्किल नहीं रहता। मेरा टारगेट स्टूडेंट वो है जिसको चीज़ें नहीं आती, जिसने ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है और उसको मैथ्स जो है मैथ्स से डर लगता है, ठीक है। तो वो मेरा टारगेट स्टूडेंट है। उनके लिए चीज़ें मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ और आगे जाके जितनी भी चीज़ें फॉलो होंगी वो उनके लिए ईजी लगे उन्हें, ऐसा मैं करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद और एक बात कि ये मेरा प्रोफाइल है, मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता था, लेकिन एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि जो आगे बंदा पढ़ा रहा है क्या वो इसके काबिल है या नहीं, आप खुद देख सकते हो। आई फील कि आई हैव एनफ क्वालिफिकेशन टू टीच एट दिस लेवल। अगर आपको लगे यू कैन फॉलो मी थ्रू दिस कोर्स। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फर्दर, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला लेक्चर, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको मैं बोलूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले उसका सिलेबस हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको याद है कि ट्रिग्नोमेट्री है सिलेबस में और ये पता नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में लिखा क्या है। तो आप तो फिर फजूल चीज़ें भी कर लोगे और जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपका टाइम खामखा वेस्ट होगा। तो पहली बात हमने क्या करनी है, सिलेबस देखना है, वो मैंने आपके लिए करा है यहाँ पे। तो पहली चीज़ जो मेंशन है सिलेबस में दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम पहले करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में और प्लस आइडेंटिटीज़ के बारे में भी, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और आइडेंटिटीज़ साथ में होती हैं, इसीलिए मैंने इसको भी रखा है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उस पर कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। और हाइट्स और डिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे यही है और इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किन बेसिक्स की बात कर रहे हैं, वही जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एंगल का पता होना। एंगल के बारे में आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
आप मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल की बेस बोलिए, हाइपोटेन्यूज क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि हाइपोटेन्यूज तो आप बोल सकते हो कि हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, ये आप बोल सकते हो। वो मैं बोलूँगा कैसे। हाइपोटेन्यूज कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपके पास जो राइट एंगल दिया गया होगा उसके बिल्कुल अपोजिट जो साइड है उस वही आपका हाइपोटेन्यूज कहलाता है, वही आपका हाइपोटेन्यूज है। देखिए कुछ चीज़ें प्योर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वेग या लैंग्वेज आपको गलत लगे, बट आवर कंसर्न इज़ टू लर्न। और कैसे भी करें हमें चीज़ें याद होनी चाहिए, हमने कोई पीएचडी नहीं करना है, हमने बस अपने लिए चीज़ें आसान करनी है, वही हमारा पर्पज़ रहेगा। ठीक, तो कुछ चीज़ें आपको लगेगी कि ये क्या ही डेफिनेशन बोल रहे हैं, वो आप माइंड ना कीजिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है आपने, बस जो मैं चीज़ें बोलूँगा आप उनको फॉलो कीजिएगा। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज आपको कैसे समझ आएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, आपने राइट एंगल देखा, उसके बिल्कुल अपोजिट जो साइड आपको मिले वही आपका हाइपोटेन्यूज है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। उसके लिए आपको एंगल का होना ज़रूरी है, मतलब पता होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे और दो एंगल्स बचते हैं, एक तो ये वाला एंगल, एक तो ये वाला एंगल आपके पास है और दूसरा ये वाला एंगल। जब तक मेंशन नहीं है, जब तक आपको पता ही नहीं है कि मैं किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल का। ठीक, तो चलिए अब मैंने एंगल भी दे दिया आपको, ये रहा आपका एंगल। अब आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बोलिए कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगी इसकी। ठीक, तो मैंने आपको पहले ही समझाया है कि हाइपोटेन्यूज इस पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा एंगल दिया है। हाइपोटेन्यूज आप ऐसे आइडेंटिफाई करो कि आपके पास एक राइट एंगल है, उसके बिल्कुल अपोजिट जो साइड है वही आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक, उसके बाद एंगल दिया है, और एंगल दिया है, एंगल जो है जो मेंशनड एंगल है वो किन के बीच में होता है, वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है। तो बेस आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है आपने, हाइपोटेन्यूज तो आपने पहले ही आइडेंटिफाई किया है, जो बचा साइड जिसके साथ वो एंगल बना रहा है वही आपकी बेस है। तो आपकी बेस भी आपको पता चल गई, और उस ट्रायंगल के का हाइपोटेन्यूज क्या है वो भी आपको पता चला, और जो बचा साइड वही आपका परपेंडिकुलर है। तो ये से चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए वही सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिख के रखी है कि हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, उसके बाद देखिए अब आपके पास ये हमारे पास ये ट्रायंगल है हमारे पास, दिस इज़ अवर ट्रायंगल, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी, बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक, तो एंगल ये है, एंगल दिस इज आवर मेंशनड एंगल, ये हमारा एंगल है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, पहले इसको छोड़ते हैं। ठीक, हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे हाइपोटेन्यूज को, क्योंकि ये राइट एंगल है उसके बिल्कुल अपोजिट आपको जो है हाइपोटेन्यूज मिलेगा। तो पी आर जो है आपका हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज आपने पहले ही जान लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बोला कि हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान एंगल बनता है, जो हम एंगल कंसिडर करते हैं वही वो हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान होता है। तो हाइपोटेन्यूज ये है तो बेस ये रही। ठीक, बेस चाहिए, उसके बाद जो बचा एंगल वही आपका परपेंडिकुलर होगा, वही आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को जो है इस वाले क्वेश्चन में आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना, तो पॉज कीजिए वीडियो और मुझे बोलिए कमेंट सेक्शन में कि इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या होगी और परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद जो मैंने आपको बोला था पहले ही कि आपको क्या करना है, लास्ट में जो है मैं एक पेज प्रोवाइड करा दूंगा, उसी का स्क्रीनशॉट आपको लेना है, वही आपने जो है सेव करके रखना है कैम स्कैनर में। ठीक, तो वो पेज ये रहा, आप उठाइए स्क्रीनशॉट और बना लीजिए फोल्डर। थैंक यू सो मच।